नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो। तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो दोस्तों, हम करेंट अफेयर्स सेक्शन को ही यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 2022 के एग्ज़ाम में जो करेंट अफेयर्स पूछे गए हैं, तो आपको उसको भी करके जाना होगा आगामी एग्ज़ाम में, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, ये सेट नंबर 1 होगा। एमसीक्यू के माध्यम में जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं वही मैं आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkafs25@gmail.com पे भेजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल gkafs25 पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, हम अभी पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो आरआरसी ग्रुप डी। देखिए, यहाँ पर मैं जो शिफ्ट में पेपर आया था, जो जिस एग्ज़ाम में पेपर आया था उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 को देखिए S1 मतलब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो देखिए, क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR यानी कि DHR नीति किसने लॉन्च की। तो देखिए, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार यानी कि बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति लॉन्च की है मनसुख मंडाविया जी ने। तो देखिए, जो आंसर एग्जैक्ट दिया हुआ है, मैं हटाया नहीं हूँ, मैं हटा भी सकता हूँ, लेकिन आप लोग को एकदम जो है आपको रिवीजन में काम आएगा, तो बस आपको करके जाना है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य जो है किस मामले से संबंधित है। तो ये है दहेज के मुद्दों से संबंधित, और अपना जो है फैसला 2021 में सुनाया है। तो ये इस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है और इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि आपको, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि दहेज के मुद्दों से संबंधित मामला जो है कौन सा है, सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जो कि 2021 में फैसला सुनाया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली जो है यहाँ पर भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया है। तो देखिए, अंशु मलिक इसका करेक्ट आंसर होगा। 2021 में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो ओस्लो में हुई थी। ओस्लो में, ओस्लो कहाँ है, तो नॉर्वे की कैपिटल है, तो नॉर्वे ओस्लो में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अंशु मलिक ने 57 केजी जो भार है उसमें जो है रजत पदक जीती। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीती, और ऐसा करने वाली जो है पहली भारतीय महिला होने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है, अंशु मलिक को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष जो है, देखिए पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब हो चुका है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 2021 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद जो है खेल रत्न पुरस्कार किया जाए। तो देखिए, 29 अगस्त को ध्यानचंद की जो जन्मदिन दिवस है उस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश के जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं खेल के क्षेत्र में, उनको जो है उनके नाम पे किया जाए। तो 2021 इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, इससे पहले आपको इसका करेक्ट आंसर तो 22 होगा। अब देखिए, आपको साहित्य पुरस्कार से संबंधित जानकारी आपको मिलनी चाहिए कि साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब देखिए, 24 भाषाएँ कौन है आपको याद नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए अच्छा है कि इसमें 22 जो है शेड्यूल लैंग्वेज है, यानी कि जो भारतीय संविधान में लिखी हुई है, और उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भाषा को दिया जाता है। ये आपको शेड्यूल भाषा नहीं है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 24 भाषाओं को, लेकिन हर एक साल ज़रूरी नहीं है कि 24 भाषाओं में दिया जाए। इसलिए देखिए, अगर चाहते तो 24 भाषाओं को मिल जाता है यहाँ पर जो बाल साहित्य पुरस्कार है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि गुजराती और पंजाबी को नहीं दिया। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि 22 भाषाओं में दिया गया, लेकिन वो 2 भाषाएं कौन कौन से हैं जिनमें नहीं दिया गया। तो गुजराती, इसको ध्यान रखिएगा, और पंजाबी, ये 2 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो देखिए, साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में जैसा कि मैंने बताया, और ये 1954 से दिया जा रहा है। 1954 में इसको स्थापना हुआ है। अब देखिए,
एक साहित्य पुरस्कार है, इसी में एक आपको जो बच्चों के लिए जो भाषाएं में किताब लिखते हैं बच्चों के लिए, तो उनको मिलता है बाल साहित्य पुरस्कार। और बाकी वैसे साहित्य पुरस्कार 20 भाषाओं को मिला है, 20 भाषाओं को मिला है साहित्य पुरस्कार, और बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं को मिला है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ द वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट ने शिक्षा मंत्रालय किसके साथ, शिक्षा मंत्रालय और जो यूनिसेफ है उसके साथ मिलकर भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए जो है कौन सा अभियान शुरू किया है, तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ है, उसके बाद शिक्षा मिनिस्ट्री है और यूनिसेफ, तीनों मिलकर जो है यहाँ पर जो भारत में जो कन्याएं यानी कि जो किशोरियाँ स्कूल छोड़ चुकी है उनको स्कूल में फिर से वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है अभियान शुरू किया गया है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है, जिसका दिसंबर 2021 में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। तो इसका अभ्यास इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा अभ्यास क्या है, तो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम है, जिसका दिसंबर 2021 में परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अभ्यास को बनाया किसने है, तो DRDO ने बनाया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो देखिए इनको चार्ज दिया गया है, तो वो हैं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को। देखिए फर्स्ट जो लोकपाल थे अपना लोकपाल के प्रमुख पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन उनको जो है रिटायरमेंट हो गई है, तो उसके बाद जो अतिरिक्त प्रभार इनको मिल गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। ध्यान रखिएगा प्रदीप कुमार मोहंती अभी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि लोकपाल के प्रमुख हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, यानी कि कुल मिलाकर पूछा जा रहा है कि वी अनंत नागेश्वरन से पहले भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के स्थान पे वी अनंत नागेश्वरन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। तो ध्यान रखना अभी अगर पूछे तो वी अनंत नागेश्वरन हैं, जो कि जनवरी 2022 से हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए TP ओशफ को 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से यानी खेल में गुरुओं को दिया जाता है और 1985 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये ग्रुप डी 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए एथलेटिक्स से संबंधित है TP ओशफ, इनको जो है योगदान के लिए 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार एथलेटिक्स के फील्ड में मिला है। ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संध्या गुरंग को किसकी कोचिंग के लिए, तो यानी कि मुक्केबाजी की कोचिंग के लिए इनको भी द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। तो देखिए ये आपको हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी देखी गई है, जो आंकड़ा आया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहां पर शुरू की है। तो इंदौर में शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने शुरू किया, तो गेल ने। क्या, तो प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की जो प्रणाली है वो इंदौर में शुरू की है, पहली परियोजना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मई 2022 में यहाँ पर आपको बताया गया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई आपको किस राज्य का मुख्यमंत्री है, ये आपको पता होगा, तो आंसर करेक्ट होगा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप आयु का आरंभ किया। AYU का आरंभ किया है। तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने
कि पुलिस ने, देखिए पुलिस ने यहाँ पर पिंक फोर्स की शुरुआत की है। तो पिंक फोर्स की शुरुआत गोवा के द्वारा किया गया है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु गोवा सरकार ने, यहाँ पर गोवा पुलिस फोर्स ने एक्चुअली पिंक फोर्स जो है शुरू किया है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा तैयार किया गया है जो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 131वां है। अब देखिए 2021 का यहाँ पर रैंकिंग आ चुकी है। ये देखिए 2021 में जारी किया गया किसका, 2020 का, लेकिन 2022 में जो है 2021 का आ चुका है। तो भारत का एक स्थान का यहाँ पर नुकसान हो चुका है, तो अब हो चुका है 132वें स्थान पे। तो ध्यान रखिएगा अब 132वें स्थान पे है। 2021 में जब जारी हुआ था तो 131वें स्थान पर था। उसके देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल क्षेत्र में 2022 में जो है पद्मश्री मिला है। तो देखिए इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में जो है यहाँ पर मेडल जीते हैं अवनी लेखरा, तो इनको जो है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो अवनी लेखरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम शुरू किया है। ओपन एयर क्लासरूम का शुरुआत, और देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पढ़ाई शिक्षालय नाम रखा गया है। तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय जो है प्रारंभ किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार किस वर्ष मिला। तो देखिए 2017 में इनको नियुक्त किया गया 3 साल के लिए। 2022 में ये रिटायर होने वाले थे, सर 2020 में ये रिटायर होने वाले थे, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिला और अभी 30 सितंबर 2022 को ये रिटायर हुए हैं और इनके स्थान पे 16वें जो है महान्यायवादी बने हैं आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी अभी जो हैं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो इनको पहला एक्सटेंशन 2020 में ही मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मिला है 2021 में। तो मनीष नरवाल, इन्होंने भी जो है शूटिंग में जो है टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी कि वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है, तो 50% देय है। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट है कि 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुए 14वें, तो ध्यान रखिएगा नंबर 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो 4 प्रतिभागियों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया गया था। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ऐसा निर्देश दिया गया था आरबीआई के द्वारा मार्च 2022 में। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में अंडर 20 जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे लंबी कूद में। तो ध्यान रखिएगा और खिलाड़ियों ने यहाँ पर पदक जीता था, लेकिन लॉन्ग जंप पर शैली सिंह ने यहाँ पर इतिहास रचते हुए रजत पदक जीता था। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस अंडर 20 में, जो कि कहाँ पर हुआ था, तो केनिया में नैरोबी में हुआ था। शैली सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है एस्टिमेट किया गया था 9% फॉर द 2022-23 एंड फॉर द 2022-23 जो है देखिए 22-23 के लिए 9% और 23-24 के लिए 7.1%। तो पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें भारत का जीडीपी 2022-23 के लिए 9% और 23-24 के लिए 7.1% जो है फोरकास्ट किया गया था। और देखिए IMF का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का हेड क्वार्टर आपको वाशिंगटन DC अमेरिका में देखने को मिलता है। तो दोस्तों
ये रही पहली वीडियो। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए करेंट अफेयर्स के 2022 के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और भी टेक्निकल एग्ज़ाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, सब यहाँ पर डिस्कस होगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और देखिए चैनल को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है वीडियो को। सो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।